वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत की वह गलती जिसकी वजह से हुआ था इतना विनाशकारक युद्ध, चलिए जानते हैं वह एक गलती जिसने महाभारत जैसे युद्ध को होने दिया। महाभारत युद्ध से पहले हर किसी ने दुर्योधन को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। पितामह भीष्म को कौरवों की तरफ से सेनापति और इसमें युद्ध में उतरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने पिता महाराज शांतनु को वचन दिया था कि वह जिस कोई भी सिंहासन पर बैठे वह उसमें अपने पिता की छवि देखेंगे। ना चाहते हुए भी वह इस युद्ध में शामिल होंगे, जिसका फायदा दुर्योधन उठा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया है। द्वापर युग के दौरान महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। पितामह भीष्म सहित द्रोणाचार्य व कृपाचार्य और अन्य दिग्गजों को ना चाहते हुए भी कपटी दुर्योधन की तरफ से युद्ध का हिस्सा बनना पड़ा। यह बात उन्हें बार बार अंदर ही अंदर कचोटती थी, लेकिन वह हस्तिनापुर की तरफ अपने प्रिय पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ने को मजबूर थे। युद्ध ना हो इसके लिए कई बार दुर्योधन को मनाने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए, लेकिन दुर्योधन नहीं। लेकिन अपने भाइयों से ईर्ष्या की सारी हदें पार कर चुका धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों को 5 गांव तक देने को तैयार नहीं हुआ। यह युद्ध सिर्फ दुर्योधन और धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं के चलते हुआ। भीष्म पितामह की बात माने तो युद्ध पहले ही नहीं हो सकता था, लेकिन यह युद्ध हुआ दुर्योधन की जिद के कारण हुआ। लेकिन इसके पीछे विदुर की कुछ गलतियां भी जिम्मेदार हैं। महात्मा विदुर धर्मराज यम के अवतार थे। विदुर नीति दुनिया भर में प्रख्यात है। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को गलतियां करने से रोका। धृतराष्ट्र कुछ भी गलत करने थे तो विदुर उन्हें टोकने से नहीं खुद को रोक पाते थे, क्योंकि वह मंत्री भी थे और उनके छोटे भाई भी थे। धृतराष्ट्र ने उनकी सलाह ना मानी, जिसके कारण कौरवों का विनाश हुआ। जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं वह वर्णाव्रत कांड से जुड़ा है। लाक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा था। लाख का महल तैयार करवाया गया ताकि वह तुरंत अग्नि पकड़ ले और सभी पांडव महल के अंदर जलकर प्राण त्याग दे। विदुर को दुर्योधन के इस इरादे की भनक लग गई थी और पांडवों को जमीन में सुरंग के रास्ते बाहर निकलने के बचाने का भी उन्होंने प्रयास किया। जब पांडव और युधिष्ठिर सब साथ बैठे थे तो विदुर जी ने एक प्रश्न किया था धर्मराज युधिष्ठिर से कि जंगल की आग से कौन बच सकता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि चूहा। क्यों? क्योंकि चूहा बिल में रहता है और जंगल की आग ऊपर लगी होती है। तो विदुर की इस बात को लेकर युधिष्ठिर के मन में हमेशा शंका रही, जिसका वक्ता लाक्षागृह कांड का हुआ। तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया था। इस पूरे षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचने के लिए विदुर ने पांडवों को वापस हस्तिनापुर लाने की जगह कुछ वक्त तक अज्ञात रहने की सलाह दी। उनका यही निर्णय बाद में महाभारत की असली वजह बना। पांडवों के लाक्षागृह कांड में मरते ही गलत जानकारी के आधार पर पीछे हस्तिनापुर को नया युवराज घोषित करना ही पड़ा दुर्योधन को। कुछ वक्त बाद जब पांडव वापस हस्तिनापुर लौटे तो बड़ा सवाल यह हुआ कि एक ही देश में 2 युवराज कैसे रह सकते हैं। युधिष्ठिर को यह पद दे दिया जाए। इसके बाद देश का विभाजन कर पांडवों को इंद्रप्रस्थ देने का निर्णय लिया गया। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भीष्म पितामह अपने प्रिय पांडवों के खिलाफ रणभूमि में उतरने की विवशता के कारण वियोग में थे, जिसके कारण भीष्म पितामह ना चाहते हुए भी वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते और पांडवों के खिलाफ उन्हें युद्ध में उतरना। इस वक्त भीष्म पितामह ने विदुर को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि लाक्षागृह कांड के बारे में विदुर ने समय रहते ही बता दिया होता तो उस समय वह महाराज धृतराष्ट्र से दुर्योधन को मृत्यु दंड देने के लिए मजबूर कर देते, क्योंकि उन्होंने पांडवों को जिंदा जलाने जो कि यह गलत था। ऐसे में एक ही वक्त में 2 युवराजों की दिक्कत ना पैदा होती। आज जो समस्या है वह सिर्फ विदुर के कारण खड़ी हुई है, क्योंकि विदुर ने सही समय पर नहीं बताया। अगर इस षड्यंत्र का पहला ही पता चल जाता तो ना चाहते हुए भी
धृतराष्ट्र को अपने प्रिय पुत्र को, पांडवों को, जो कि युवराज है युधिष्ठिर, उसे जिंदा जलाने की कोशिश करने के अपराध में मृत्यु दंड देना पड़ता। और शायद ये महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध नहीं होता अगर वो मृत्यु दंड नहीं देता, तो देश निकाला भी उन्हें अपने पुत्र को देना ही पड़ता। लेकिन विदुर की इस गलती का खामियाजा पूरे भरत वंश को उठाना पड़ा और लाखों लाखों सैनिकों की जान गई, जिसका दोषी वह हमेशा से विदुर को मानते थे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो उसके लिए जय श्री कृष्ण।